जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की कौन सी लीला हुई, इनका परिचय ज्यादा नहीं मिला। सुनते सुनते कभी कभी जो बात सुनते थे उसको सुनते थे तो उससे संतोष नहीं था, उससे भूख और बढ़ गई, प्यास और बढ़ गई। उस समय कहा कि गौरांग की श्रेष्ठ लीला जो है उसका वर्णन करो। उस समय काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंद सेवक तार सपना, श्री काशीश्वर गोस्वामी के शिष्य हैं गोविंद गोस्वामी। वे गोविंद के प्रिय सेवक होकर के विराजमान हैं, उनके समान कोई नहीं है। इतने बड़े भक्त हैं, परम भक्त जिनके समान कोई नहीं है। यादवाचार्य गोसाई श्री रूपेश शर्मी और श्री यादवाचार्य जी, ये तो श्री रूप गोस्वामी के सन्ने के गोस्वामी हैं। चैतन्य चरित्र हो अति बड़ गंदी, इनकी श्री चैतन्य चरित्र में बड़ा रसिक है। ये भी श्री चैतन्य चरित्र के बड़े अनुगत होकर के विराजमान है। एक उस समय की एक पद्धति रही मध्यकाल की कि उस समय सभी विद्वानों ने, सभी रसकों ने भक्त नामावली शैली के ग्रंथ लिखे। भक्त नामावली एक शैली है जिसमें अपने समकालीन और अपने से बड़े जो भक्त उस समय हो गए हैं उनके नाम और उनके विभिन्न चरित्रों का छोटा छोटा संकलन, उनके चरित्र की मुख्य घटनाओं का छोटा छोटा सा संकलन, ये सबने किया। श्री दुर्गादास जी की भक्त ये भक्त चरितावली है। व्यास जी ने भक्त चरित्रों को निरूपण किया कि हमारा कुटुंब ये है। तुम्हारा कुटुंब कौन है? किसी ने पूछा, बोले ये हमारे कुटुंब में ये है, ये है, ये है। और उसमें जितने भी भक्त थे चारों संप्रदाय के, अपनी संप्रदाय के चारों संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं उन सबों के थोड़े थोड़े चरित्र, जरा जैसे कोई कोई एक विशेषता उनके साथ में या कहीं केवल नाम उनको प्रस्तुत किया है। तो ये भक्त नामावली उसकी पद्धति रही। हमारे बड़े श्री गोवर्धन गोस्वामी पाद, उनने भी रूप सनातन स्तोत्र जब लिखे उसके साथ में फिर भक्त नामावली, उस नामावली को भी लिखा। बहुत सारे जो नाम हैं उन नामों को प्रस्तुत किया और उसमें अपने पिता श्री कृष्ण भट्ट जी, उनके चरित्र का भी उल्लेख किया वो उस ग्रंथ में। और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए, उनके साथ ही उनके प्राण उत्सर्ग होकर चले गए, प्यार कृष्ण के साथ साथ चले गए। ऐसे वो तो विशेष जो चरित्र हैं उन विशेष चरित्रों का कहीं उल्लेख, उन चरित्रों का कहीं उल्लेख किया। तो तार शिष्य गोविंद पूजक श्री चैतन्य दास। अब इन्हीं के तो यादवाचार्य श्री रूप गोस्वामी के संगी हैं। ये एक तरह से अपने समकालीन और अपने से बड़े अपनी गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा का पावन स्मरण कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य से लेकर के अस्मदाचार्य पर्यंत जो पूरी गुरु परंपरा है उस गुरु परंपरा का और रसकों का पालन का स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र हो अति बड़रंगी, बेबी श्री चैतन्य चरित्र के अत्यंत अत्यंत रंगी हैं, अत्यंत अत्यंत प्रेमी हैं। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, अब पंडित गोस्वामी के शिष्य हैं श्री भूगर्भ गोस्वामी। गौर कथा बिना आग भूखे नहीं आए। उनको श्री गौर कथा के बिना भूगर्भ गोस्वामी को और कोई अच्छी वस्तु नहीं लगे, भूगर्भ गोस्वामी को और पहले के। तो भूगर्भ गोस्वामी ये तो गदाधर पंडित उनके शिष्य होकर के विराजमान है और उनके गौर कथा के बिना इनको और कोई अच्छी वस्तु नहीं लगे। गौर कथा का निरंतर निरंतर श्रवण करें। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, इनके शिष्य हैं श्री गोविंद पूजक श्री चैतन्य दास। भूगर्भ गोस्वामी को श्री महाप्रभु के आगमन के पूर्व ही भूगर्भ गोस्वामी ने वृंदावन आगमन किया था और वृंदावन को प्रकट करने में इन लोगों का बड़ा भारी योगदान रहा। वृंदावन को चिन्हित करने में कि ये स्थान ही वृंदावन है, उनको जो स्फूर्ति हुई उसमें महाप्रभु भी बाद में आए।
भूवर गोस्वामी पहले आए। तो पंडित गोस्वामी के शिष्य हैं श्री भूवर गोस्वामी। महाप्रभु के आगमन के पहले ये वृंदावन आ गए। महाप्रभु को इनसे भी वृंदावन की बहुत कुछ जानकारी मिली थी। तो गौर कथा बिना मुखे नहीं अन्य नहीं, गौर कथा के बिना इनके मुख में कोई अन्य कथा नहीं है। इनके शिष्य श्री गोविंद पूजक श्री चैतन्य दास हुए हैं और उनके मुकुंदानंद चक्रवर्ती होकर के विराजमान प्रेमी कृष्णदास इनके परंपरा में आज प्रेमी कृष्णदास होकर के विराजमान हुए। इनके भी चरित्र होंगे, हमको ज्ञात नहीं है, परंतु अद्भुत लीला होगी। इनका परम पावन स्मरण किया है। आचार्य गोस्वामी शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद निर्वध तार चित्ते चैतन्य नित्यानंद श्री आचार्य गोस्वामी के शिष्य हैं श्री शिवानंद। इनके भी चित्त में सदा श्री गौर नित्यानंद ये अद्वैताचार्य, उन अद्वैताचार्य के शिष्य हैं श्री शिवानंद। इनके अभी पंचतत्व जो है वो पंचतत्व की प्रमुख शाखा, ये भक्ति वृक्ष उसकी शाखा के रूप में उनका पावन स्मरण करते हैं। श्री नित्यानंद के हृदय में विराजमान है। आर्य वृंदावन वासी भक्तगण शेष लीला सुनी के सभा भैरव मन। और वृंदावन वास की जितने भी अन्य भक्तगण थे उन सबके हृदय में भी अभी इन लोगों इतने सारे लोगों के हृदय में श्री चैतन्य की शेष लीला श्रवण करने की और चैतन्य चरित्र को क्रमबद्ध रूप में इतिहास क्रम के अनुसार वर्णन करने की, श्रवण करने की इनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई। विशेष रूप से शेष लीला अंत लीला श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और इन सबों ने मोर आज्ञा करुणा सभे करुणा कर लिया, सब ने करुणा करके मुझे आज्ञा प्रदान की। तासभाव बोल लिखी निर्लज पाया। और इन सबों ने कहा संकोच करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल संकोच छोड़ करके निर्लज होने का तात्पर्य है कि संकोच न करते हुए श्री महाप्रभु के चरित्र को लिखो, कोई तुमको टोकेगा नहीं। लज्जा थी कि जाने मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा बिना में, पर सबने प्रोत्साहन दिया और कहा कि नहीं, श्री महाप्रभु का चरित्र संकोच छोड़ करके महाप्रभु की महिमा का तुम गायन करो, जिससे महाप्रभु का चरित्र सब लोग जान सके। अंत में वैष्णव आज्ञा पाया, चिंतित तो अंतर है। श्री अद्वैताचार्य की भी आज्ञा थी, श्री भूवर गोस्वामी इत्यादि ये भी सब जो आज्ञा कर रहे थे, इन सबकी आज्ञा थी। और सब उस समय महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में वृंदावन आ गए। महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में प्राय सब लोग बहुत जल्दी जल्दी अंतर्धान हो गए। महाप्रभु के पर करके लोग नित्यानंद प्रभु तो पीछे विराजमान रहे, परंतु तो और अधिकांश लोग अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु ये तो कुछ समय विराजमान रहे, परंतु तो देखते देखते 1589 में श्रीमद महाप्रभु अंतर्धान हुए और 30 वर्ष के भीतर 30 वर्ष के भीतर प्राय महाप्रभु के समय के जितने भी लोग थे उनमें से अधिकांश लोग अंतर्धान होते हुए चले। उस समय जो दूसरी पीढ़ी थी वो पीढ़ी वृंदावन में महाप्रभु के अंतर्धान होने पर सब लोग फिर प्राय वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आकर के उन्होंने भजन किया। भूवर गोस्वामी जी सबकी समाधि दामोदर मंदिर में विराजमान, सब लोग उन्होंने वृंदावन में आकर के भजन किया। गोविंद देव वहां पर प्रकट हो चुके थे और श्री गोविंद देव का जो मंदिर है वो मंदिर तो भले बाद में बना, पर गोविंद देव की सेवा 1591 में ही शुरू हो गई थी। रूप गोस्वामी जी के सामने ही गोविंद देव जी की सेवा ये सब शुरू हो गई थी। महाप्रभु ने उस समय श्री दर्शन के श्रीनाथ जी की सेवा विराजमान थी और जितनी भी सेवाएं हैं वे सब सेवाएं
माधवपुरी के बाद में श्री माधवपुरी की सेवा स्थापित की। फिर बल्लभाचार्य के पास में वो सेवा आई। श्री बल्लभाचार्य उस सेवा की व्यवस्था करते हुए, श्री गोसाई जी विठलनाथ जी वो सेवा की व्यवस्था करते हुए विराजमान रहे। और इन भक्तगणों ने, परंतु रूप सनातन इत्यादि ने सेवा जो है उसके पूजा का जो कार्य है वो प्राय अपने गृहस्थ शिष्य जनों को ही प्रदान किया, क्योंकि विरक्त तो उतनी तरह से सेवा नहीं कर पाए जैसा कि गृहस्थ में। सेवा में तो व्यवहार भी निभाना पड़ता है, तो व्यवहार जैसा गृहस्थ निभा सकेगा ऐसा नहीं। इसलिए प्रकट तो किए सबने अपने अपने स्वरूप, परंतु बाद में वो स्वरूप की सेवा वो प्राप्त हुई, चाहे राधारमण लाल, चाहे गोविंद जी, गोपीनाथ जी, इन सब का जो शिष्य प्रकार है उनमें जो गृहस्थी शिष्य थे उनके पास में सेवा का भार सौंपा गया। क्योंकि सेवा के लिए गृहस्थ और व्यवहार इन दो की सेवा की श्रृंखला को चलाने के लिए, जो प्रवाह है उसको चलाने के लिए व्यवहार भी चाहिए, और वंश जो सेवा पद्धति है उस सेवा पद्धति को चलाने के लिए भी वंश पद्धति भी चाहिए। इसलिए गृहस्थी जो है उन गृहस्थियों को ही सेवा का अधिकार प्रदान किया। श्री बल्लभाचार्य जी ने कहा भी है कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृतो भजे कृष्णम पूज्या श्रवणादि भी। बीज को दृढ़ करने का उपाय यही है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जो सात्विकता हृदय में उत्पन्न करे, उसके लिए योग्यता प्राप्त करते हुए सात्विकता के द्वारा फिर अव्यावृतो श्री कृष्ण के साथ में जुड़ करके भजे कृष्णम पूज्या श्रवणादि, पूजा और श्रवण गृह स्थित घर में रह करके भी पूजा करे, क्योंकि यदि फिर घूमता फिरता रहेगा तो सेवा की व्यवस्था उतनी अच्छी तरह से नहीं होगी। लोकनाथ गोस्वामी जी की तरह से फिर ठाकुर जी को कहीं झोली में रखना पड़ेगा और सेवा उतनी सुंदर नहीं बनेगी। अब लोकनाथ गोस्वामी जी एक झोली रखते और झोली में रख करके और ठाकुर जी को अपने साथ में लेकर के गोकुलाम को विचरण करे, तो फिर झोली में रखना पड़ेगा ठाकुर जी को, फिर पेड़ के ऊपर कहीं टांगना भी पड़ेगा, डोल डाल के ले जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो उसमें ठाकुर जी को कहीं टांगना पड़ेगा। तो वो व्यवस्थित सेवा जो है वो व्यवस्थित सेवा जब तक मंदिर नहीं बने तब तक नहीं, और वो हाथ में ले लेकर के ठाकुर जी को डोलना वो भी ठाकुर जी को कष्ट देना है, वो भी खिलौना बना देना, तो वो भी एक अलग आद्य परंपरा, वो भी कोई श्रेष्ठ। इसलिए ठाकुर जी को तो मैंने कहीं मंदिर में विराजमान करके वो ही सेवा करना अधिक उचित है। ये हाथ में लेकर के झोली डलिया में लेकर के डोलना ये भी सब तमाशा है, तो उसमें भी कोई सार की बात नहीं है। तो सब लोग उस समय श्री मदन गोपाल, श्री गोविंदेव जी, उन गोविंदेव जी का आश्रय लेकर के विराजमान है। इन सब वैष्णवों ने मुझे आदेश प्रदान किया, वैष्णव आज्ञा पाया चिंतित तो अंतरे। ऐसे वैष्णवों की आज्ञा प्राप्त करके मैं मन ही मन में चिंतित हो रहा था। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, और एक दिन मदन गोपाल ने गेनाम आज्ञा मांगे बारे श्री मदन गोपाल के पास में, श्री मदन मोहन जी के पास में आज्ञा मांगने के लिए गया। श्री मदन मोहन जी, आप सनातन गोस्वामी जी उनके परम प्रिय ठाकुर जी, पहले श्री अद्वैताचार्य जी ने प्रकट किए, फिर इसके बाद में कहीं सेवक जो हैं वो इनको परशुराम चतुर्वेदी जी वे मथुरा ले गए। सनातन गोस्वामी जी भिक्षा में श्री मदन मोहन जी को मांग करके ले आए। सनातन गोस्वामी जी क्या लाए, मदन मोहन जी भिक्षा करके, भिक्षा में गए, इनके साथ में चले आए झगड़ा करके, नहीं मैं तो बाबा जी के संग में जाऊंगा। अब श्री चतुर्वेदी जी ने एक दिन उनके साथ में बातचीत करते, जिद करते कि मैं ये खाऊंगा, ये अपने लाओ, ये तो जैसे बालक को डांटते हैं ऐसे श्री परशुराम जी ने
उस समय मदन मोहन को डाके, ए मदन मोहन ज्यादा जिद मत कर, जिद करेगा तो अपने घर में जो बाबा जी आते हैं उसको पकड़ा दूंगा, जैसे बाबा को डराते हैं ऐसे कहा कि मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा बाबा जी को। दूसरे माधुकरी मांगने के लिए सनातन गोस्वामी जी गए। सनातन गोस्वामी जी को मदन मोहन जी ने आदेश दिया कि मैं तो तुम्हारे संग में चलूंगा, आज मैं तुम्हारे संग में चलूंगा। तो जब मदन मोहन जी के दर्शन किए वहां पर, तब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, बोले भाई आज हमें माधुकरी नहीं, हमें तो ये ठाकुर जी दे दो, तुम्हारे घर में जो विराजमान है। अब बोले कैसे दो? पर बोले नहीं, आदेश है। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैं इनके संग में जाऊंगा। अब ठाकुर की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, आज्ञा का खंडन कौन करे। अतः भारी मन से श्री पौरुषार्थ जी ने कृपा करके उसको मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी को दिया। अब सनातन गोस्वामी जी के पास में कोई साधन है नहीं, पर विरक्त एक पर्णकुटी बना करके, पहले तो पेड़ के नीचे भी रह जाते थे, परंतु कहीं पर्णकुटी भी बनाई, एक पत्थर की पट्टियां बिछा करके उसके ऊपर ही कपड़ा बिछा करके मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया एक चौकी के ऊपर। आनंद से माधुकरी, पहले तो माधुकरी करके लाते थे, अब ठाकुर जी को भोग लगाना है इसलिए थोड़ा अमनिया प्रसादी का विचार, अनप्रसादी प्रसादी का, इसलिए अब बाजार से गांव से जौ का आटा मांग करके ले आए और काटे बाटे इकट्ठे करके और उनमें बाटी बना करके मदन मोहन जी को भोग लगा। अब मदन मोहन जी आनंद पूर्वक उस बाटी को खाएं, बड़ा मजा है, स्वाद है, बड़े स्वाद से खाएं। और एक दिन सनातन गोस्वामी जी की परीक्षा करने के लिए श्री मदन मोहन जी बोले कि भाई रोज ये रूखी जौ की बाटी दे देते, पहले जौ ही होता था, जौ तो कम होते थे, तो ये बेझर की जो बाटी दे देते हो, गले में फंसती हैं, थोड़ा सा कुछ नमक वमक तो दो इसके साथ में लगावन के लिए। सनातन गोस्वामी जी तुरंत जान गए, बोले देखो तुम अपने बहाने से हमको विषयों को भुगाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। यह तुमको यही रबड़ी मलाई खाने हैं और स्वाद लेना है तो कल ही तुमको छोड़ आऊंगा मैं मथुरा, जहां से लेकर के आए। डांट दिया, मदन मोहन जी चुप हो गए, बोले भाई हमको छोड़ो मत, हम तो आ गए हैं, अब तुम्हारे पास में रहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, अब तो तुम्हारे साथ में कहीं ना कहीं हम समझौता करके ही रहेंगे, तुमको छोड़ के भी जाएंगे। लाओ, भूख तो लग रही है, जो बाटी बनाएंगे बोल लाओ। अब बाटी रख दी और बड़ा मन भीतर को आ रहा है, बड़ा स्वाद, और नाटकी ठाकुर है, नाटक खूब कर रहे हैं, बोले खाया नहीं जा रहा है, रूखी बाटी पे खाई जाए क्या, जब क्या कर बड़बड़ाते जाए, ये बाबा जी खुद भी भूखा करे, हमको भी भूखा मारे, कुछ खाने को दे नहीं। देखो रूखी बाटी, इसमें घी भी तो चिपड़ा नहीं है, अरे घी की कौन मांग रहा है, घी जरा सा नमक तो दे दो मिलाकर के खाने के लिए, रूखी बिना नमक की खाई जाए क्या। और बड़बड़ाते भी जा रहे हैं और बड़ा स्वाद से खा रहे, भीतर स्वाद और ऊपर से बड़बड़ा रहे हैं, और ये सब समझ रहे हैं कि ये नाटकबाजी हो रही है, परंतु इस नाटक में मानने वाले नहीं है। संयोग की बात, उसी समय रामदास कपूर जल मार्ग से, यमुना जी के मार्ग से ये आगरा जा रहे थे और इनकी नाव उसमें नमक भरा हुआ था और वो नाव मदन मोहन जी की इच्छा से ही कहीं जाल में घेरा में फंस गई और नाव घूम रही है, डूबने वाली है। श्री मदन मोहन जी ने एक छोटे से बालक का रूप धारण करके किनारे से आवाज लगा करके कहा कि यहाँ पर एक देवता हैं, उनकी मानता मानोगे तो तुम्हारी नाम निकल जाएगी। और उस समय श्री रामदास कपूर जी ने कहा भैया जो भी देवता है बट वृक्ष के नीचे विराजमान, उनको मेरा प्रणाम है भैया, रक्षा करो, प्राण हम डूबे। और इनकी नाव न जाने कैसी लहर आई कि किनारे लग गई। जैसे ही कुटिया में जाकर के दर्शन किया, वहां श्री मदन गोपाल, श्री मदन मोहन वे विराजमान हैं, परम सुंदर दर्शन करके आनंद में डूब गए हैं, आनंद में विभोर हो गए, परम आनंद
और सनातन गोस्वामी जी के चरण पकड़ करके कहा, बोले महाराज तुम्हारे देवता की कृपा से आज मेरे प्राण बचे हैं, मैं तो कुछ सेवा करूंगा, कुछ न कुछ सेवा मांगनी पड़ेगी आपको, क्या बतानी पड़ेगी। सनातन गोस्वामी जी बोले भाई हमको तो कोई चीज चाहिए नहीं, अब एक काम करो, तुम कह ही रहे हो बहुत ज्यादा आग्रह, तुम्हारे पास में एक नमक की डेयरी हो तो दे जाओ। ये मानते नहीं है, इनको चाहिए थोड़ा सा। बोले बड़े आश्चर्य की बात है, नाव इस समय नमक की नाप जा रही है, जहां नमक वाला ही जा रहा है। तो उन्होंने खूब सारा नमक उस समय दे दिया और फिर श्री मनमोहन जी की सेवा के लिए माफी लगाई, गांव दिए, भेंट पर्याप्त मात्रा में की। सनातन गोस्वामी जी बोले हो गई तुम्हारी हमारी दोस्ती पूरी। मनमोहन जी से कहा, बोले मारे जान गए आप अपना वैभव फैलाना चाहते हो, अब वैभव फैलाओगे तो हमको चक्कर में मत डालो, हम आपका विरक्त होकर के ही भजन करेंगे। वैभव के दुखों को बहुत भोग आए हैं, कुशित शाह के यहाँ पर खूब हमने राज्य वैभव कर दिया, खूब शासन कर दिया, वो सब खूब बहुत अच्छी तरह से भोग आए हैं। इस चक्कर में आप पढ़ने वाले नहीं है, सब कुछ छोड़ करके आए, अब इस चक्कर में ये व्यवहार को संभालने हम नहीं हैं। उस समय फिर अपने शिष्यगण उनको सेवा का मनमोहन जी का कार्य सौंपा और स्वयं फिर दर्शन करने नित्य जाए। ठाकुर जी से तो प्रीति अपूर्व, परंतु सेवा का जो दायित्व है वो सेवा का दायित्व किसी दूसरे को, बोले हम तो मानसी सेवा करते हुए ही विराजमान, ये उपकरण की सेवा हम नहीं करेंगे। उपकरण की सेवा गृहस्थी और मानसी सेवा वो विशेष रूप से बाबा जी, ऐसा करते हुए विराजमान हुए। तुलसी दल सात्विकी जो सेवा है वो जरूर करेंगे, उसको करते हुए विराजमान। कभी कभी सेवा भी कर ले, तुलसी दल समर्पित कर ले, वो सेवा, परंतु अष्टकालीन सेवा का जो दायित्व है उस दायित्व अपने ऊपर नहीं, वो दूसरों को दिया। तो वो ही कह रहे हैं कि वैष्णव आज्ञा पाया चिंतित तो अंतर है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वैष्णवों ने मुझे आदेश प्रदान किया था और मेरा हृदय चिंतित हो रहा था, उस समय मदन गोपाल सेवा गेहम आज्ञा मांगे वाले श्री मदन गोपाल के पास में मैं आज्ञा मांगने के लिए गया कि महाराज चैतन्य चरित्र का शेष भाग में लिखना चाहता हूं, चैतन्य चरित्र लिखना चाहता हूं। दर्शन करिया के चरण बंदन, जैसे दर्शन किए और चरण वंदना की, गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। वहां गोसाई दास पुजारी जी वे सेवा कर रहे थे, उनका नाम गोसाई दास जी था। तो श्री गोसाई दास पुजारी वे सेवा कर रहे थे। प्रभु चरण ने यदि आज्ञा मांगे, प्रभु करके हृदय माला खसिया पड़े। जिस समय प्रभु के चरणारविंद में आज्ञा मांग रहा था, उसी समय श्री मदन मोहन जी के गले की माला नीचे खिसक गई। जो माला धारण कराई थी वो माला खिसक करके नीचे आ गई। सर्व वैष्णव गण हरि ध्वनि दिलो, उस समय सारे वैष्णव हरि बोल हरि बोल ऐसे कह रहे हैं। वैष्णव गणों ने उस समय हरि ध्वनि दी और गोसाई दास आन माला मोर गले दी, और श्री गोसाई दास जी ने उस समय वो माला मेरे गले में ला करके पहना दी। जान गया आज्ञा माला मिल गई है। आज्ञा माला पाया मोर हरि आनंद, आज्ञा पाकर के आज्ञा माला पाकर के मुझे बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। और उस समय ताहाई करल एक ग्रंथे आरंभ, और उसी समय मैंने इस ग्रंथ का आरंभ किया। तभी मैंने इस ग्रंथ का श्री राधा मदन मोहन उनकी प्रसादी माला प्राप्त करके आया और उस ग्रंथ का आरंभ किया है। एक ग्रंथ लिखा है मोरे मदन मोहन, मैं लिखने वाला नहीं हूं, श्री मदन मोहन ही इस ग्रंथ को मुझे लिखा रहे हैं। अमार लिखे लिए शुकेर पठन, मैं तो उसी प्रकार लिख रहा हूं जैसे कोई तोते को पढ़ाए और तोता पढ़ रहा है
अब वो क्या पढ़ रहा है, वो तो केवल बोलने का काम कर रहा है, लिखाने वाला बुलाने वाला कोई दूसरा है। तो जैसे तोते का पढ़ाना, ऐसे ही मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। से लिखी मदन गोपाल ये लिखा है, से लिखी श्री मदन गोपाल ये लिखा है, काष्ठेर पुतली ये कोह के नचा है। मैं वही लिख रहा हूं जो श्री मदन गोपाल की, श्रीमद मदन मोहन, यहां मदन गोपाल ये मदन मोहन जी के लिए है। तो श्री मदन गोपाल जो मुझको लिखवा रहे हैं वही मैं लिख रहा हूं। मैं तो उस काठ की कठपुतली के समान हूं जिसको नचाने वाला नचा रहा है डोरी से। काठ की पुतली नहीं नाचनी है, नचाने वाला वो अपनी डोरी और उंगलियों में डोरी लेकर के और उस काठ की पुतली को नचा रहा है। कुलाधिदेवता मोहन मदन मोहन, हमारे कुल के अधिदेव श्री मदन मोहन, माने इस गुरु परंपरा के अधिदेव श्री मदन मोहन है। याद सेवक रघुनाथ रूप सनातन, श्री रूप सनातन, ये सब रघुनाथ रूप सनातन सब श्री मदन मोहन के ही अंगत होकर के, सेवक होकर के विराजमान। श्री मदन मोहन की सेवा, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इनकी सेवा कौन नहीं करेगा। उस समय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीन प्रमुख हो गए। गोविंद श्री राधा लाल प्रकट तो हो गए 1499 में, विक्रम संवत 1599, 1600 में एक वर्ष पहले 1599 में श्री राधा लाल प्रकट हो गए थे। पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों के मंदिर बन गए। पहले सबसे पहले गोविंद देव जी का मंदिर बना है, फिर इसके बाद में गोपीनाथ जी का, फिर मदन मोहन जी का, ये तीनों मंदिर बन गए। गोविंद मंदिर पहली बार है और इसी क्रम से बने हैं, परंतु साथ साथ ही बने हैं लगभग ये तीनों मंदिर। और वृंदावन की पहचान इन तीन मंदिरों से ही हुई, विशेष रूप से श्री गोविंद मंदिर से। और शास्त्र में भी श्री गोविंद मंदिर का ही इतिहास के क्रम में सबसे पहले उल्लेख। जब अकबर वृंदावन आया या अकबर ने वृंदावन में माफी भी लगाई, उस समय भी मुख्य रूप से श्री गोविंद मंदिर उनके ऊपर, उनको सबसे ज्यादा चढ़ी थी। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इनके बाजार हैं, इनके पूरे बाग थे। बाद में प्लॉट कट के वो गोविंद बाग मोहल्ला बन गया। ये गौतम पाड़ा वो बगीचा था, वो बन गया बिहारीपुरा। वो बगीचा जो था बिहारी को जो दिया, बाद में वो बिहारीपुरा बन गया। तो ये सारे बाद में बने, पर मुख्य रूप से श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये विशेष रूप से विराजमान। और जितनी भी संपत्ति थी श्री वृंदावन की, वो गोविंद की संपत्ति, गोपीनाथ की संपत्ति ही रही। रंग जी का मंदिर भी श्री गोविंद देव जी के भूभाड़े पे अभी भी है, किराएदारी से। वृंदावन का जो इतिहास है, वो इतिहास कुछ इसी प्रकार का वर्णन करता है। उस समय श्री राधामोहन प्रकट तो हो गए थे, परंतु अभी सेवा बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं हुई। इससे चरितामृत में गौड़ियाओं के 3 ठाकुरों का ही वर्णन है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, और दूसरे ठाकुरों का श्री राधामोहन लाल, उनका भी वर्णन नहीं, उनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि तब तक उतने प्रसिद्ध नहीं थे। सेवा प्रारंभ हो गई थी, पर सेवा कहीं व्यक्तिगत सेवा ही, कुटिया में सेवा हो रही थी, अपने कहीं सेवा जैसे है ऐसी सेवा हो रही थी। वो प्रसिद्ध मंदिर होकर के तब तक विराजमान नहीं। तो कुलाध देवता मोर मदन मोहन, श्री मदन मोहन मेरे कुल के अधिदेवता हैं। और वे कुलाध देव होकर के वे कहीं संबंध तत्व के प्रयोजन है। यद्यपि ये बात संबंध तत्व, अवधेय तत्व, प्रयोजन तत्व बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य
बाद के जो परवर्ती आचार्यगण हैं उन लोगों ने ये बात प्रसिद्ध किया। मूल में ये बात कहीं भी नहीं निरूपण की गई कि श्री मदन मोहन वे संबंध तत्व के अधिदेवता हैं, श्री गोविंद अविधेय तत्व के अधिदेवता हैं और श्री गोपीनाथ प्रयोजन तत्व के अधिदेवता हैं। परंतु बड़ा सुंदर बात जो भाव उपस्थित हुआ वो भाव उपस्थित बड़ा सुंदर। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये संबंध अवधेय और प्रयोजन इनके अधिदेवता होकर के विराजमान परंतु एक संकेत जरूर कर रहे हैं यहां पर कि कुलाधिदेवता मोर मदन मोहन। श्री मदन मोहन तत्व संबंध तत्व उनके संबंध तत्व होकर के विराजमान है। तीनों स्वरूप अलग अलग नहीं है, वे संबंध तत्व होकर के विराजमान। शास्त्र के द्वारा उनका ही वर्णन किया जाए, शास्त्र के द्वारा जिसका वर्णन किया जाए, शब्द का अर्थ के रूप में जिसके साथ में संबंध हो उसका नाम है संबंध तत्व। शब्द है वाचक और उससे वाच्य है वे हैं अर्थ। तो संबंध शब्द के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा श्री भगवान ही वाच्य होकर के विराजमान है, इसलिए उस तत्व को हम संबंध तत्व कहते हैं। शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य हो उसका नाम संबंध तत्व है। तो वृंदावन दासे यहां पर कुल के अधिदेवता हैं। वृंदावन दासे पाद पद्म कोई ध्यान, तार आज्ञा लिखी, तार आज्ञा लिया लिखी यहां के कल्याण। श्री वृंदावन दासी जो श्री चैतन्य चरित्र के व्यास हैं, उनके पाद पद्म का ध्यान करके, उनकी आज्ञा को ग्रहण करके मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। यह के कल्याण जिससे मेरा कल्याण हो, अपने कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं। वैष्णव की आज्ञा है और उसके कारण मैं लिख रहा हूं। चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिने अन्य न होय प्रकाश। ये चैतन्य लीला के व्यास तो श्री वृंदावन दास है। उन वृंदावन दास की आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना उस लीला का प्रकाशन किसी दूसरे के हृदय में नहीं हो सकता है। मूर्ख नीच क्षिप्र मुनि विषय लालस, वैष्णव वांछा बोले करे एक साहस। मैं तो, ये परम विनम्रता की वचन है, मैं तो अज्ञानी होकर के, छोटा होकर के विराजमान हूं। श्री कृष्ण रूपी विषय में लालसा है, ये अर्थ होगा। श्री वैष्णव की जो वांछा है उसको पूरा करने के लिए, वैष्णव की वांछा के बल पर